अकरम खान जी मेरे रोल मॉडल हैं। एक अच्छी सॉफ्ट पॉलिटिक्स करते हैं, ना कभी दबाव की राजनीति। संविधान के बारे में भी मैं पढ़ता रहता हूँ, उसमें भी लिखा है कि अगर राजनीति में ना आना ही सबसे बड़ा दंड है। आम आदमी जो है वो कांग्रेस का ही वोट काट रही है, इसका मतलब है कि वो भाजपा की बी पार्टी का काम कर रही है। नमस्कार, आपको मिलवाते हैं एक ऐसे युवा नेता से जिसने गांव से उठकर राजनीति में कदम रखा। अपना रोल मॉडल पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान को मानते हैं और उनका नाम है रोहित बुटेडी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जिला यमुनानगर से रोहित बुटेडी। आइए बात करते हैं चुनाव को लेके, चाहे वो गुजरात चुनाव हो, चाहे वो हिमाचल चुनाव हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो। क्या कहना है रोहित बुटेडी का? पुराने कांग्रेसी हैं, अकरम खान के समर्थक हैं। पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान के समर्थक रोहित बुटेडी एवं जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस। जी नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव को लेकर रिजल्ट आ चुका है हिमाचल प्रदेश का और गुजरात का। हिमाचल प्रदेश में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम कांग्रेस जनों को और देशवासियों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता ने फिर से लोकतंत्र का अपना साथ देते हुए कांग्रेस पार्टी को जिताया है। और ये परिवर्तन की जो उनकी प्रथा है, जो हर 5 साल में वो करते हैं, उन्होंने उस पर चलते हुए दोबारा कांग्रेस में विश्वास जताया है। लेकिन गुजरात चुनाव को लेकर क्या कहेंगे कि कांग्रेस कहीं पे भी नहीं है? जी देखिए, गुजरात में एक तो आम आदमी जो है वो कांग्रेस का ही वोट काट रही है, इसका मतलब है कि वो भाजपा की बी पार्टी का काम कर रही है। उसका बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हमारे गुजरात में चुनाव हारने का, कि आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। दूसरा देखो, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो गुजरात से आते हैं, उनकी राजनीति ही गुजरात से चल रही है। अगर वो गुजरात भी हार गए फिर उनका वर्चस्व बिल्कुल ही ख़त्म है। आप दूसरी तरफ देख सकते हो कि देश में उनकी क्या स्थिति है। अभी उपचुनाव हुए हैं 6-7 जगह पे, हर जगह वो हारे हैं। एक आध सीट पे शायद अभी रुझान आना बाकी है, रामपुर वगैरह में, बाकी लगभग वो हर सीट पे वो हारे भाजपा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा का क्या है, एक गुजरात में ही सीमित होकर छुड़ी रहेगी भाजपा। तो आइए बात करते हैं हरियाणा की। जो पंचायत चुनाव हुए हैं, पंचायत के नतीजे, चाहे वो जिला परिषद को लेके हो, चाहे सरपंची को लेके हो, चाहे ब्लॉक समिति को लेके हो। जिला परिषद को लेके खासकर यमुनानगर की बात करेंगे। यमुनानगर से कांग्रेस 4 ही सीटें जीत पाई है। नहीं, आपने देखा होगा कि यमुनानगर में, क्या पूरे हरियाणा में आपने देखा होगा कि भाजपा के मुकाबले जो कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ी थी, आज़ाद उम्मीदवार लड़ी थी, तो कहीं ज़्यादा बेटर पोजीशन में जो है वो रही है कांग्रेस। और बात करें यमुनानगर की, यमुनानगर में आप हरियाणा की जगाधरी सीट पे आ जाइए। जगाधरी सीट पे क्या हुआ कि कांग्रेस सिंबल पे नहीं थी, भाजपा सिंबल पे थी, फिर भी हमारे चौधरी अकरम खान जी के समर्थित जो भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन सभी ने 42,000 वोट देहात से लिए। मतलब 42,000 वोट लेके नंबर 1 पे वो रहे। लगभग ये 38% के करीब बैठता है, जो एक अच्छा संकेत है कांग्रेस के लिए हरियाणा में। लेकिन अकरम खान जी जब खड़े होते हैं किसी भी पार्टी से खड़े हैं, लेकिन शहर में तो वोट पड़ते हैं उनको। नहीं, शहर के लिए अलग रणनीति, अभी आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। उसके लिए रणनीति बना के हमें काम ही कहाँ करना है। देहात में हमारा ठीक है, ये जो जिला परिषद का जो चुनाव था, ये हमारा प्री एग्ज़ाम बोल सकते हैं कि उसमें हम ठीक रहे, फर्स्ट रहे। अब हमारा टारगेट ही शहर है। हम धीरे धीरे अपना जो हमारी रणनीति है उनको एग्जीक्यूट करके शहर में जो जहां हमारी कमियां हैं उनको सुधारेंगे और निश्चित तौर पे विधानसभा में अच्छे मार्जिन से जीत करेंगे। लेकिन लोगों का तो ये भी कहना है कि अकरम खान अगली बार बीएसपी से भी लड़ सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में अच्छा उनका रुतबा है, कांग्रेस से अच्छे लोगों ने अच्छा साथ दिया है। देहात से अभी आपने जिला परिषद की देखा है कि बीएसपी का क्या हुआ, आम आदमी का क्या हुआ, और चौधरी अकरम खान जी जिनका सिंबल भी मतलब कांग्रेस का सिंबल होता फिर तो बात कहीं आगे ही जाती। बिना सिंबल के भी इतना कुछ हो गया। वो 38% पे हैं, यानी 42-43,000 वोट वो ले चुके हैं, शेयर वो उनका बना है। तो मतलब ही नहीं है कि पार्टी चेंज करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हम आपके गांव की बात करें, आपने भी इलेक्शन लड़ा सरपंच को लेकर। जी हाँ, मैं थोड़ा सा, कैसा रहा आपका इलेक्शन? जो 16 के वोट से मेरा मतलब मार्जिन से मैं हार गया। वो हार जीत का एक चुनाव था ही नहीं। वैसे ये चुनाव था, एक विचारधारा की लड़ाई थी, जो मतलब एक चुनाव का नतीजा उसे
स्पष्ट नहीं कर सकता कि हाँ ये विचारधारा सही है या गलत है। मेरी विचारधारा थी कि मैं जब चुनाव लड़ने के लिए, पहले जब लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, मैं उस समय विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। एक्चुअली 10 दिन में मैंने चुनाव की तैयारी की है। वो एक फैक्टर था कि मैं एक सोच, एक विचारधारा लेकर चुनाव में आया था कि चौधराहट वर्सेस जनसेवा नगर सेवा, कि मैं एक सिंपल से परिवार से आता हूँ। मेरा कोई पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पापा खेती करते हैं, एक सिंपल से अपने खेत से घर, घर से खेती, यही काम है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो विदेश जाने का क्या हुआ अपने जब आप? मैं वही बात, आपको मेरी बात पूरी होगी कि ज़्यादा कुछ नहीं था कि हम एक किसान परिवार से आते हैं, सिंपल सा परिवार है, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। फिर भी मतलब एक चाह होती है ना कि लोग सोचते हैं, अभी बाबा साहब कभी मैं पढ़ता रहता हूँ ना, तो उनके पुरानी जो कोट्स वगैरह थी या संविधान के बारे में भी मैं पढ़ता रहता हूँ, उसमें भी लिखा है कि अगर राजनीति में ना आना ही सबसे बड़ा दंड है, उसका एक सबसे बड़ा दंड यह मिलता है कि आपके ऊपर अयोग्य व्यक्ति शासन करने लगते हैं। कि एक आम आदमी अगर डरेगा कि हाँ ये चौधरियों का ही काम है, जो पारिवारिक चल रहा है, ये उन्हीं का काम है, तो ऐसे नहीं चलेगा। असल में मेरा जो 10 दिन का कैंपेन था, मैं उसमें अपने कोर वोटर्स तक पहुंच ही नहीं पाया। मैं अपने गाँव वासियों, जो मेरे वोटर हैं, जो मेरे जैसे हैं, जो एक आम परिवार से आते हैं, जिनका सिर्फ यही मोटिव है अपना खेत से घर, घर से खेत, या अपना मजदूरी करना, कहीं ना कहीं उनके दिल में भी होती है कि राजनीति जो है ना, एक हमारे बस के नहीं है, ये तो चौधरी या पावरफुल लोगों का ही काम है। तो वो सोच को मैं नीचे मतलब के खिलाफ में लड़ने आया था। तो शायद जो ये राजनीति करते हैं चौधराहट की, उन तक ये मैसेज पहुंच गया, पर मैं अपने कोर वोटर तक पहुंचने में, क्योंकि वो राजनीतिक एक्सपर्ट लोग होते हैं, क्योंकि वो शुरू से कर रहे होते हैं, तो मैं अपने वोटर्स की तरफ मतलब अपने लोगों को ये मैसेज शायद कन्वे करने में कहीं थोड़ा बहुत असफल रहा। इसी वजह से मैं थोड़ा सा मार्जिन से। यमुनानगर में आप किस नेता को अपना रोल मॉडल मानते हैं? ये चौधरी अकरम खान जी मेरे रोल मॉडल हैं। अच्छी सॉफ्ट पॉलिटिक्स करते हैं, ना कभी दबाव की राजनीति की है, ना कभी मतलब अपने कुछ होता है ना कि हाँ मेरे को स्पॉन्सर करो या मेरा खर्चा करो, ना कभी अपने वर्कर पर फाइनेंशियली बर्डन कभी उन्होंने डालने दिया। और कभी सुख दुख हुआ तो चौधरी अकरम खान जी ने बिल्कुल आगे बढ़कर अपने कार्यकर्ता का या हल्के की जनता का साथ दिया। युवा होने के नाते आप जनरल सेक्रेटरी हैं, और यमुनानगर जिला के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाला माहौल कैसा रहेगा और युवा को किस ओर जाना चाहिए? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम यमुनानगर जगाधरी के साथियों से भी, और जगाधरी क्या पूरे हरियाणा के साथियों से, क्योंकि आपका जो चैनल है वो पूरे हरियाणा तक पहुंच चुका है, मैं रोज़ाना आपके अपडेट्स देखता रहता हूं, तो पूरे हरियाणा के साथियों से यही निवेदन करूंगा कि भाई ये चौधराहट और ये दबाव की राजनीति से हटकर अच्छे लोगों का साथ दें। अच्छे लोग जैसे कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी अकरम खान जी, कुमारी शैलजा जी हैं, ये अच्छे लोगों में आते हैं। इन्होंने कभी दबाव या पक्षपात की राजनीति नहीं की, तो कांग्रेस का साथ दें, क्योंकि आने वाला भविष्य कांग्रेस का ही है। और रही बात आम आदमी की, आम आदमी कुछ नहीं है भाई, ये कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा की बी टीम है। चाहे हिमाचल चुनाव देख लो, चाहे गुजरात चुनाव देख लो, कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही वोट शेयर इन्होंने कम किया है।